सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दिलदार यार प्यारे हृदय में मेरे आजा, दिलदार यार प्यारे हृदय में मेरे आजा, हृदय में मेरे आजा, मेरा प्यार बन के आजा, दिलदार यार प्यारे हृदय में मेरे आजा। सभी लोग की लाज छोड़ी चुपचाप बैठी रोई, सभी लोग की लाज छोड़ी चुपचाप बैठी रोई, अपना नहीं है कोई, अपना नहीं है कोई, अपना मुझे बना जा, दिलदार यार प्यारे हृदय में मेरे आजा, दिलदार यार प्यारे हृदय में मेरे आजा। मैं गरीब हूँ तो क्या गम, तुम तो अमीर मेरे, मैं गरीब हूँ तो क्या गम, तुम तो अमीर मेरे, अपने भी दिन कटेंगे, अपने भी दिन कटेंगे, तेरे दर की खाक बन के, दिलदार यार प्यारे हृदय में मेरे आजा, दिलदार यार प्यारे हृदय में मेरे आजा। प्रणाम जी। प्रणाम जी हरिया सखी जी, कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय, सदगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय, श्री बन्नाम की जय, महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके धाम हृदय में विराज प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि से चलते सुंदर साथ जी बेतक साहिब की तरफ। तो महामती स्वामी श्री लालदास जी 8वें प्रहर की बेतक का वर्णन करते हुए इस वाणी की महिमा को बता रही हैं कि इस वाणी की क्या महिमा है ना। तो हिस्सा आगे चलते सुंदर साथ जी। सुंदर साथ इस वाणी को क्या करते हैं, पन्ना जी दरबार में 8 प्रहर और 64 घड़ियां कोई ना कोई सुंदर साथ बारी बारी से इसका गायन करते ही रहते हैं, क्योंकि जब आत्माओं के हृदय में इस वाणी का रस पहुंच जाता है तो फिर माया वहां पर प्रवेश नहीं कर सकती। तो माया से बचने का तरीका है सुंदर साथ जी, वाणी में डूब जाइए तो माया कुछ नहीं बिगाड़ेगी। और अगर कहेंगे यहाँ पर अगर वाणी से नहीं जुड़ेंगे तो क्या कहेंगे, कहते हैं यहाँ पर भी कि खाली दिमाग शैतान का घर है ना। तुम्हें महाराज जी ने बहुत काम दे दिया, अपने 25 पक्षों में रमन करो है ना, अपने धाम धनी के शोभा श्रृंगार में डूब जाओ, उनसे मीठी मीठी बातें करो, बहुत काम है तुम्हें यहाँ पर। 64 घड़ 8 प्रहर का काम दे दिया है। लेकिन अगर हम इस वाणी से अलग हटते हैं तो फिर माया से हमें कोई भी बचा नहीं सकता। इसीलिए सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे हैं, ए जिकर सुन जुबान सो करत है सब मोमिन, श्री राज पोड़े सुनत है नींद ना आवे नैनन। तो ये सुंदर साथ जी अब 8वें प्रहर का प्रसंग चल रहा है, ये 3 बजे से 6 बजे के बीच में। तो अब श्री जी यहाँ पर क्या करते हैं, अपने बिस्तर पर, क्योंकि पीछे बिस्तर लगा चुके हैं,
तो श्री जी लेटे लेटे रहते हैं, और जो सुंदर साथ की बारी होती है वाणी गायन की, वे वाणी का गायन करते हैं और श्री जी लेटे लेटे ही इस वाणी का श्रवण करते रहते हैं। तो कितना सुख मिलता है देखिए, जिस वाणी को धामधनी खुद प्रकट कर रहे हैं, फिर सुंदर साथ उनको दोबारा से रिपीट करते हैं, तो कितना सुख मिलता है कि मेरी अंगनाओं के दिल में कुछ बस गया। यानी ये जो मैं सुना रहा हूँ मेरी रूहों के दिल में बस गया, तो तभी तो दिल से निकल कर आ रहा है। अगर दिल में नहीं बसेगा तो कहाँ से निकलेगा? ध्यान देना सुंदर साथ। अगर हम ये कहें कि भाई मैं अंदर तो है लेकिन बोल नहीं पाती, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि किसी घड़े में कोई चीज हो और वो ना उसमें से निकले। कोई चीज है तो उसमें जरूर मिलनी चाहिए ना, वो बाहर जरूर झलके। यहाँ प्रैक्टिकल में भी देखो, अगर तुम्हें छोटी सी चीज भी, छोटी सी बात भी तुम्हें कहीं से पता चल जाए, क्या तुम उसको अंदर रख सकते हो? कभी ना कभी उस बात को तुम जरूर निकालो, चाहे 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, कभी भी निकालो, तुम्हारी जुबान पर वो अवश्य है, ये अंदर रुकता ही नहीं। तो जब माया की बात नहीं रुकती तो ये देखिए सुंदर साथ जी, परमात्मा की बातें कैसे रुक जाएंगी अंदर? तो अगर अंदर होगी तो वो निकले। अगर ये कहे कि मेरे अंदर तो है लेकिन मैं कह नहीं सकता, तो नहीं, वो अंदर से भी खाली। क्योंकि क्यों है? क्योंकि खाली इसलिए होगा, अगर तुम्हें कोई संसार की बात नहीं पता तो तुम कहां से कहोगे? बताओ, नहीं कहोगे ना। और अगर पता होगा तो तुम जरूर कहोगे, नहीं रोक सकते। ऐसे सुंदर साथ जी, ये अंदर से जब वाणी भरी होगी तो वो मुख पर भी जरूर झलकती है। तो इसीलिए कह रहे सुंदर साथ जी, श्री राज जी क्या करते हैं यहाँ पर, नेत्रों में नींद नहीं आती और लेटे लेटे इस वाणी को सुनते हैं, क्योंकि सुंदर साथ के दिल में ये वाणी जब प्रवेश कर गई और फिर वे दोबारा से धनी को पान कराते हैं तो बड़ा सुख होता है। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे, कछु आंख मिली के ना मिली, फिर सुनत है कान, कोई आगू पीछू हरप कहे, कहे मोमिनो को सुभान। आप ध्यान देना, कभी कभी श्री जी की आंखें लग जाती है और कभी खुल जाती है, मतलब हल्की हल्की सी झपकी। देखो कैसे सोते हैं, जैसे तुम्हें कहे ना कि मान लो भाई तुम कहीं पर ट्रेवलिंग कर रहे हो या मतलब कोई काम कर रहे हो, और बैठे बैठे तुम्हें झपकी आती है ऐसे, बस इतनी सी नींद लेते हैं श्री जी। नहीं तो अभी तक तो यहाँ चर्चा कर रहे थे बैठे बैठे, अब थोड़ा शरीर को रिलैक्स देने के जो बिस्तर पर लेट गए ना, तो फिर भी यहाँ सो नहीं रहे। कह रहे कि कभी आंख लगी, मान में कह रहे कछो आंख मिली ना मिली, कभी लगी कभी ना लगी, फिर सुनत है कान, लेकिन चर्चा को सुन रहे हैं। तो ये होते सुंदर साथ जी योग माया की निद्रा। ध्यान देना, काल माया की निद्रा ये होती है जिसमें हम बिल्कुल गहरी निद्रा में चले जाते हैं, जिसमें कुछ नहीं पता रहता, या फिर हम संसार का सपन देखते रहते हैं। तो सोते भी जागते भी अगर हमारे ख्यालों में माया ही माया है, घर परिवार रिश्ते नाते ये ही दौड़ रहे हैं, तो अब देखिए कि हमारे दिल में क्या भरा हुआ है, माया भरी हुई है, परमात्मा। थोड़ी सी झपकी लगेगी तो भी हमें दिखेंगे, अरे मैं तो वहां पहुंच गई थी, मुझे तो वो दिखाई दे रहा था। तो यानी दिल में क्या है वो निकल आता है स्वप्न। यहाँ श्री जी जब लेट रहे हैं तो लेटते लेटते सुंदर साथ जी वाणी का ही श्रवण कर रहे हैं। तो ये है योग निद्रा, काल माया की निद्रा नहीं, क्योंकि योग माया में जागृत अवस्था में पहुंच गए ना। ऐसे तो सुंदर साथ जी पीछे जो निर्देश दिया ना कि शयन करने से पहले हमें युगल स्वरूप के शोभा श्रृंगार में चितवनी करके सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे हम लेटते हैं तो फिर हमें सपन भी वैसा ही आता है, और सपन वैसा आता है तो फिर प्रातः काल में भी वो स्मरण आता है जो हमने रात में देखा होता है। तो इससे हमारा तार जुड़ा रहता है। अगर माया का चिंतन करके देख सोएंगे तो हमें माया ही नजर आएगी, तो दिन रात हमारे माया में जाएगी। तो इसलिए सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रही हैं कि हमें काल माया की निद्रा नहीं, योग माया की निद्रा चाहिए, जिसमें हमें अपने धनी का ही, अपनी वाणी ही नजर आए सोते सोते भी। तब अवस्था बनती है कि तन सोए पर रूह निस दिन जागे। 8 प्रहर रूह जागेगी, तन भले ही सो जाए, लेकिन वो तन के अंदर भी कैसे ऐसा आलस्य नहीं आएगा कि खनाटे मारकर सो रहे कि आंख भी ना खुली, अगर कोई आ भी गए एक आहट में ही आंख खुल जाए। ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर श्री जी लेटे लेटे चर्चा को सुन रहे हैं। और अगर कैसे सुन रहे हैं उसकी क्या प्रूफ है सुंदर साथ जी की चर्चा सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं? ध्यान देना,
कि जो सुंदर साथ वाणी का गायन कर रहे हैं ना, तो कभी आगे पीछे बोल देते हैं ना, तो उनको श्री जी कहते हैं भाई ये क्या कर रहे हो तुम, ये आगे पीछे क्यों कर दिया शब्द, या फिर ये गलत क्यों बोल दिया। तो यानी सुन रहे हैं ना, ध्यान से सुन रहे हैं, तो इसलिए कह रहे हैं को आगू पीछू हरप कहे, कहे मोमिनो को सुभान। मेरे धाम के धनी कहते हैं कि तुमने अपने इन शब्दों को आगे पीछे क्यों कर दिया, तो वो तुरंत ही रोक देते, ये तुमने अशुद्ध ही क्यों बोल दिया, है ना। अब सुंदर साथ जी, यहाँ सुंदर साथ क्या कहते हैं देखना, इससे भी बड़ी शिक्षा मिलती है। ये आगे पीछे क्यों कहिया, क्यों गए हरप भूल, चुप रहे अरज करे, कहे हमें ना आया सूल। देखो सुंदर साथ जी, श्री जी क्या कहते हैं, भाई तुमने इस शब्द को आगे पीछे क्यों कहा, यानी अगर कोई शब्द आगे पीछे हो गया चौपाई का भी, तो तुमने ये आगे पीछे क्यों कर दिया, या ये तुम शब्द भूल क्यों गए, कोई शब्द छूट गया तो भाई इसके बाद तो ये शब्द आना चाहिए। तो श्री जी तुरंत कहते हैं, अब देखो सुंदर साथ जी, यहाँ पर सुंदर साथ क्या जवाब देते हैं। सुंदर साथ कहते हैं, श्री जी के इन वचनों को सुनकर चुप हो जाते हैं, कह रहे ना चुप रहे अरज करे, चुप हो जाते हैं जब श्री जी कह रहे हैं, और क्या करते हैं, अर्जी करते हैं। क्या अर्जी करते हैं कि हे धामधनी हमारे से भूल हो गई, हमें पूर्ण रूप से याद नहीं रहा, है ना, अपनी गलती स्वीकार की। अब देखिए सुंदर साथ जी, हम हमारा व्यवहार कैसा होता है, अगर हम देखें गलती हर एक से होती है सुंदर साथ जी, ये नहीं कि गलती नहीं, ये जीव है, यहाँ की बुद्धि है, यहाँ की जिह्वा है, बोलना कुछ और चाहते हैं, बोल कुछ और जाता है, जुबान फिसल जाती है ना, मन इधर रहेगा जुबान कुछ कह जाती है, गलत हो जाता है। कभी कभी बुद्धि की भी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उसे याद होता है, लेकिन वो फिर भी भूल जाता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए सुंदर साथ जी, अपनी गलती को स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन हमारा व्यवहार क्या होता है, जब हमारे अंदर अभिमान होता है, हम क्या कहते थे, उसके एक तो झूठ हुआ, दूसरा झूठ अपने मान सम्मान के लिए, भाई मेरी बेइज्जती ना हो जाए, इतनों के अंदर में मेरी इंसल्ट ना हो जाए, तो क्या करेंगे, हम हेरा फेरी कर देंगे। अगर इनकी जगह हम हो सुंदर साथ जी, तो हम क्या कहेंगे, श्री जी मैं ऐसे ही तो कह रहा थी, मैं ऐसे ही तो कह रही थी ना, मेरा कहने का मकसद यही था, मैं यही कहना चाह रहा था, हम ये कहते थे सुंदर साथ जी। और जबकि हमें पता है कि मैंने मेरे से गलत बोल गए, ये सुधार करना सुंदर साथ जी। क्यों, अगर हम ये हेरा फेरी करते हैं ना, भाई मैं ऐसा ही कहना चाह रहा था, मेरे से तो गलती हो गई, मेरे दिल में था मेरे जुबान से निकल गया, है ना, तो भले ही अंदर से, अगर हमें पता अंदर से मेरे जुबान से निकल गया, लेकिन पता था, वो तो बात सही है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, हम अपने मान सम्मान के लिए, अपने अभिमान के लिए, है ना, हम झूठ बोल जाते हैं, कि मुझे पता होता है कि मुझे नहीं पता था इस बात का, फिर भी हम हेरा फेरी कर जाते हैं। तो ये हमारी क्या है, त्रुटि है सुंदर साथी, इसमें हमारा अभिमान झलकता है। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, कि अगर मुझे अंदर से नहीं पता और मुझसे गलती भूल रहा है, तो मुझे सहर्ष उसको स्वीकार कर लेना चाहिए कि वास्तव में अपने आप से ज्यादा कोई किसी को नहीं परखता सुंदर शायद, मैं अपने आप को जितना जानती ना, इतना कोई नहीं जानता, ना मैं किसी और को जानती। तो मुझे पता है कि मुझे इस चीज का नहीं पता था, तो मुझे सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए कि नहीं भाई देख, मैं इस बात से अनभिज्ञ थी, मुझे नहीं पता, तो धनी भी खुश होंगे, है ना। कई देखो इतने सुंदर साथ स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे से भूल गई, या भाई दफा ऐसा होता है कि भाई हाँ पता तो था लेकिन याद नहीं था, तो कहेंगे भाई याद नहीं था, ये याद भी था, तो हो जाता है कि जैसे जुबान से कोई शब्द निकल जाता है, क्योंकि बताता पीछे भी कि कैसे गलती निकलती है, मन कहीं और विचरण करता रहता है और जुबान से हम बोल देते हैं। जैसे उस दिन प्रसंग हुआ था कि सौपन आया था, औरंगजेब को कह दिया था कि मोहम्मद साहब के सौपन में कौन आया, है ना, उस त्रुटि को पकड़ा है महाराज जी ने कि ये गलती कैसे होती है, मैं नहीं करा था, तुम्हारी लापरवाही है। कैसी लापरवाही है, करते तुम वो लापरवाही, गलती मेरे पे थोपते हो, कैसी लापरवाही, अपने मन को देखो, तुम्हारा मन कहाँ था उस समय, चित्त से शब्द निकलते हैं, बुद्धि में आते हैं, बुद्धि को कंट्रोल कौन करता है, मन को कंट्रोल कौन करता है, बुद्धि, और मन किसको कंट्रोल करता है, इंद्रियों को। तो जब बीच में से एक कड़ी निकल गई मन की, मन तुम्हारा इधर घूम रहा था, तुम्हारे मुख ने बोल दिया, ज्ञान तो पठा चित्त में, लेकिन उस शब्द की जगह दूसरा शब्द जोड़ दिया, हो जाते, जुबान से भी त्रुटि होती है सुंदर सा जी, मन से भी त्रुटि होती है, बुद्धि से भी त्रुटि होती है, चित्त में वो ज्ञान नहीं होता उससे भी त्रुटि होती है, त्रुटियों का पुतला है।
तो इससे सुंदर साथ जी हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर हमारे से कोई त्रुटि हो गई और हमें से पता चल गया तो हमें सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। और धनी से यही अर्जी, यही विनती करते हैं सुंदर साथ जी, देखो ये वाणी इतनी पढ़ी गई है, इतनी सुनी गई, इसमें जाने जाने कितनी त्रुटि हुई होगी। तो धामधनी से यही अर्जी है कि जिन चीजों का हमें नहीं पता लेकिन फिर भी अज्ञानता में भूल गई, तो उसके लिए भी माफ करे। कोई जुबान से गलत भूल गया, उसके लिए भी माफ करे। कोई मन से गलत हुआ हो, बुद्धि से गलत हुआ हो, उसके लिए भी हम सब प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम तो गलतियों के ही पुतले हैं सुंदर साथ जी। यहाँ के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं, तो उससे धामधनी रीझते हैं और इतनी वफादारी से खुश होकर सच पूछे। तो जैसे है ना कि कहीं कलंगी भेज रहे हैं, कहीं हार भेज रहे हो, याद करो सुंदर साथ जी उस पल को। जो हार मेरे धामधनी के दिल पर लहराता है और धामधनी अपने उस हार को उतार कर दे और आत्मा जब उसको ले, तो कितना दिल भरकर आएगा। देखो कितना धनी हार नहीं, अपना दिल दे रहे सुंदर साथ, अपनी शोभा जो सिर पर से कलंगी उतार कर दे, तो कितना हृदय में लाड होगा, कितना प्यार होगा, उसको महसूस करें। लेकिन उसके लिए क्या, हमें वफादार होना पड़ेगा, हमें समर्पित होना पड़ेगा सुंदर साथ, तभी तो ये शोभा मिलेगी ना, ऐसे थोड़े मिल जाएगी, बिना करे थोड़े मिलती। तो धामधनी का कितना लाड़, कितना प्यार है सुंदर साथ जी। हमारी करनी में, हमारी चलनी में, हमारी रहनी में कमी है, धामधनी के लाड़ प्यार में कोई भी कमी नहीं है। वे हर पल तैयार खड़ी है हमें लाड़ देने के लिए, लेकिन हम पात्र नहीं है। हमने अपना घड़ा जो होता है ना, कह रहे बारिश तो हो रही लेकिन हमने घड़ा उल्टा कर दिया। कैसे, हम संसार की तरफ को उन्मुख हो रहे, धामधनी को नहीं देख रहे। तो ये सुंदर साथ जी चौपाई से हमें बहुत शिक्षा मिल रही है कि कहीं भी हमारे से गलती होती है। यहाँ भी देखो सुंदर साथ जी, परवाइयों में भी देखो, अगर कोई कथा प्रवचन होती है, यहाँ तक कि देखो कि तुमने कभी घर में अपने हवन कराया होगा, सभी ने कराया होगा, ऐसे तो कहीं गृहस्थी में है, तो बाद में जो पंडित होता है वो भी संकल्प कराता है फूल देकर आते कि कहीं तुम्हारे से इस हवन में, हमारे यज्ञ में कोई त्रुटि हुई हो तो उसके माफ कर। कीर्तन वगैरह कुछ भी करते हैं, कोई चर्चा भी होती है ना, तो उसके बाद में भी क्षमा याचना की जाती है, क्योंकि हर एक से त्रुटि होती है, तो वो सारी गलतियां माफ हो जाती सुंदर साथ जी। और इसीलिए तो हमारे यहाँ भी विधान है कि जैसे आरती कर ली है ना, जाप कर लिया, सब कुछ कर लिया, भोग लगा लिया, उसके बाद परिक्रमा। परिक्रमा इसीलिए तो कही जाती है कि देत परिक्रमा कर्म सब छूटे, ये सुख पंचम निस्ते मुक्ते, कि अगर उसमें कोई त्रुटि हुई हो तो परिक्रमा करके क्या हो जाती है, उससे हम फारिग हो जाते हैं। तो इसीलिए सुंदर साथ जी कोई भी ज्ञान चर्चा की जाए तो उसके बाद में अगर क्षमा प्रार्थना की जाती है तो जो त्रुटि होती है वो हमारी माफ हो जाती है। लेकिन किससे, हृदय से स्वीकार होना चाहिए सुंदर साथ जी। जैसे पहले भी कहा ना कि हम सुंदर साथ का जयकारा तो बोलते हैं कि सर्व सुंदर साथ की जय, लेकिन अगर किसी सुंदर साथ की जय हो रही है तो हमारे वहां पर ईर्ष्या हो जाती है, आगे क्यों बढ़ रहा है ये, इसका सम्मान इतना क्यों हो रहा है सुंदर साथ, उसको मैं कैसे गिराऊं, ये देखो। तो क्या हमने दिल से जयकारा बोला है क्या, तुरंत अगर हम दो जने हैं, अगर एक का ज्यादा महत्व दे दिया जाए तो दूसरे के अंदर क्यों ईर्ष्या होती है, देखो। तो क्या हम जयकारा कर रहे हैं, ऐसे सुंदर साथ जी दिल से क्षमा याचना होनी चाहिए कि धामधनी के चरणों में यही प्रार्थना है। अभी यही प्रार्थना 8वां पैरा चल रहा है कि धामधनी जो भी इतने दिन से अभी तक चल रही है, इसमें हमारी जितनी जहाँ जाने कितनी त्रुटियां हुई होंगी, उन सब हमारी भूलों को, हमारी त्रुटियों को, हम सबकी ही तरफ से अर्जी है, उनको आप माफ करते रहना और अपनी छत्र छाया में हमेशा हमको बनाए रखना। ऐसे सुंदर साथ जी इस प्रसंग को, इस चौपाई को ध्यान में रखना कि कहीं भी कोई त्रुटि हो तो उसे हमें सहर्ष इन सुंदर साथ की तरह स्वीकार कर लेना चाहिए। क्या ये क्या अकेले में कह रहे श्री जी को कि हमारे से भूल हो गई, अगर अकेले में कहते तो स्वामी लालदास जी को कैसे पता चलता, और क्यों ये बात लिखी उन्होंने, ध्यान देना, एक एक बात उन्होंने क्यों लिखी इतनी बारीक में। भाई सुंदर साथ में कहते हैं हमारे से त्रुटि होगी, क्यों लिखा, क्योंकि ये एक अहंकार होता है, हम गलती को गलती नहीं मानते, तो हमारी गलती को दर्शाने के लिए स्वामी जी ने ये बातें यहाँ पर लिखवाई है। और हमने कितनी बार पढ़ ली सुंदर साथ जी,
लेकिन व्यवहार में, आचरण में नहीं आती। अब हमें आचरण में ये लानी ही होगी। तो अब सुंदर साथ जी यहाँ कह रही है, यो करते इन भांत सो, बाकी रात रही घड़ी चार, आया समय विरत का, गिरो उठने का करे विचार। तो इस तरह से सुंदर साथ जी चर्चा चलते चलते, कि कब से हो रही सुंदर साथ जी, 3 बजे से चल रही है, क्योंकि 8वां प्रहर हमारा 3 बजे से सुबह 6 बजे तक का होता है। तो ये 3 बजे से चर्चा चल रही है। तो क्या कह रहे हैं, इस प्रकार लीला करते करते 4 घड़ी का समय बाकी रहता है। यानी एक पैर में कितने घड़ी होती है हमारी सुंदर साथ जी, 8 घड़ी होती है। तो 4 घड़ी तो बीत गई, यानी 3 बजे से 4:30 तो बज गए, और 4 घड़ी अभी आगे रह रही है, यानी 1.5 घंटा 6 बजने में। तो यहाँ पर कह रहे सुंदर साथ जी, प्रातः काल के 4:30 बज गए हैं। जब हम काल माया की निंद्रा से सोकर उठते हैं ना, तो इस समय तक तो सुंदर साथ वाणी चर्चा कर लेते थे। देखो ये है पन्ना जी की लीला। तो 4:30 बज चुके होते हैं इस समय, परमधाम की व्रत का समय हो जाता है, 4:30 बजते हैं और परमधाम की व्रत का कार्य शुरू हो जाता है। और सुंदर साथ निंद्रा से उठने के विचार करते हैं कि चलो भाई, जो सुंदर साथ सोए रहते हैं तो उठ जाते हैं। उठते ही यहाँ पर क्या, किसका कार्य शुरू हो जाता है, व्रत का। व्रत का मतलब सुंदर साथ जी, जो व्रती हमारी 25 पक्षों की शोभा का वर्णन शुरू हो जाता है। व्रत का मतलब क्यों कहा, व्रत का मतलब होता है सुंदर साथ जी, एक गोला, जैसे जहां एक बिंदु से चलता है गोला, फिर वहीं आकर वो पूरा हो जाता है, ऐसे व्रत। यानी जहां से चला वहीं घूमकर आ जाना। तो ये 25 पक्ष कहाँ है, राज्य के दिल से प्रकट होते हैं, और सारे 25 पक्षों में, सागरों में, सब में घूमकर कहाँ समाहित हो जाते हैं, फिर राज्य के दिल में ही। क्योंकि हर एक पक्ष राज्य का घनीभूत से द्रवीभूत में आता है, फिर वह द्रवीभूत फिर घनीभूत में चला जाता है। यानी राज्य के हृदय से शुरू होता है, फिर सारे सागरों में, सब में रमण करने के बाद फिर राज्य के दिल पर ही आ जाते हैं। तो ये होती है व्रत। तो यहाँ 4:30 बजे का समय होता है। तो अब क्या कह रहे सुंदर साथ जी यहाँ पर, स्वरूप मुरलीधर कह के करे साथ को प्रणाम, साथ सब कोई उठे अपने देह क्रिया के काम। अब मुरलीधर जी प्रातः काल का स्वरूप पढ़कर, सुंदर साथ जी ध्यान देना, प्रातः काल का स्वरूप पढ़कर मुरलीधर, ध्यान है सुंदर साथ जी कौन से मुरलीधर है ये, जो धाम धनी के श्री जी के बिल्कुल समक्ष बैठकर एकटक होकर नेत्र से नेत्र मिलाकर बिना हिले डुले चर्चा का श्रवण करते हैं 6-6 घंटे तक। ये है मुरलीधर। अब उस मुरली ने अपने अंदर लिया ना, वो जो श्री जी के अंदर से निकलता था, अब उसको निकाल रहे हैं। तो राज जी के स्वरूप का, प्रातः काल का स्वरूप सुंदर साथ जी, देखो दोनों टाइम है ना स्वरूप का वर्णन। संध्या काल का स्वरूप हमने सुना पीछे, अब आ रहा है ये प्रातः काल का स्वरूप। 4:30 बजे का टाइम है सुंदर साथ जी, ध्यान रखना। तो मुरलीधर जी क्या करते हैं, प्रातः काल का स्वरूप गा गा कर सब सुंदर साथ का को उठाते हैं। सब सुंदर साथ जब सुनते हैं तो सोचते हैं कि भाई चलिए, अब उठने का समय हो गया, अब उठ जाइए। जो आत्माएं जागृत हैं वे तो उठ जाती हैं, लेकिन जीव क्या करता है, चले भाई 4-4:30 बज गए, अब तो उठना तो पड़ेगा ही, है ना, उठना तो पड़ेगा ही है। किसी दिन उठे, किसी दिन सो गए, अगर उठ भी गए बैठ गए तो बैठे बैठे भी सो रहे हैं। लेकिन सुंदर साथ जी, उस सोने से, ये सोना बढ़िया है सच पूछे, हंस रहे हो, है ना, उस सोने से ना, जो हम अपने बिस्तर में सोते हैं, सौपन में खोए रहते हैं इधर उधर के, उस सोने से अगर हम चितवनी में बैठ गए तो वो सोना बैठ रहे। क्यों बैठ रहे, क्योंकि वे शब्द हमारे कानों में जा रहे हैं। तो अगर हमें नींद भी आ रही ना, तो हमारे अंतर मन में, कानों में वो शब्द जा रहे हैं। तो अगर नींद में चले गए, सौपन भी उठेंगे, विचार भी उठेंगे, तो वो विचार हमें चर्चा के ही उठे। ध्यान देना, उस निंद्रा से, जो बिस्तर में पड़े सो रहे हैं, उससे अच्छी है ये नींद अगर हमें चितवनी में चर्चा श्रवण करते समय नींद आए। क्योंकि वो कानों में शब्द पहुंचते रहते हैं, नींद भी आती है और शब्द भी पहुंचते रहते हैं। जैसे देखा तुम शेरपुर जाते आश्रम में, है ना, जाते हैं ना रात को, कभी कभी झपकी आती है, तो झपकी में भी क्या तो प्रवचन ही सुनाई देंगे, फिर टूल आएगी, फिर या भजन सुनते हुए, यानी नींद भी आती रहेगी लेकिन चित्त में वही चलता रहे। और अगर बिल्कुल अलग हटकर सो गए, तो बेफिक्र होकर सोएंगे, माया में मस्त ले रहेंगे, माया के जीवों से मिलते रहेंगे सोते सोते। उससे सोना ये बेटर है सुंदर सा। तो यहाँ ऐसी स्थिति हो रही है, कोई उठ गया है, कोई सो रहा है,
कोई पड़ा पड़ा उठने का विचार कर रहा, चले भाई मुरलीधर जी आ गए, स्वरूप गा रहे हैं, अब तो उठना ही पड़ेगा, चलो उठ जाइए। और कोई अलर्ट है, चौकन है, वो उठ गया। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे हैं, स्वरूप मुरलीधर कह के करे साथ को प्रणाम। सब सुंदर साथ को प्रणाम करते हैं। साथ सब कोई उठे अपने देह क्रिया के काम। सब सुंदर साथ अपने सोच स्नान आदि क्रियाओं के लिए उठ जाते हैं। अब इसमें हमें सुंदर साथ जी क्या शिक्षा मिल रही है, देखिए। अभी अगली चौपाई लेते हैं, तब लेते हैं इसको। कोई नींद करत है, कोई सुनने चाहे विरत, उठे लाल दास कहने को पहला मंगला आरती के इत। अब सुंदर साथ जी क्या करें, इस समय सुंदर साथ कोई तो सोया रहता है और कोई परम धाम की व्रत को सुनना चाहता है ना। और प्रातः काल की मंगल आरती से पूर्व ही लाल दास जी अपनी शैया को छोड़ देते हैं, ताकि मंगल आरती के पश्चात वे परम धाम की व्रत को सुना सके। तो अब ये जो होता है ना, हमारी स्वरूप का, मंगल आरती का, ये सब 6 बजे तक हो लेता है। 4:30 से 6 बजे के बीच में ये कार्य हो लेता है। 6 बजे तो कहाँ आ जाते सुंदर साथ जी, 6 बजे तो तीसरी भूमि पर आ जाते हैं श्री जी परमधाम के अंदर। तो ये सारी की चीज कहाँ पर हो लेती है सुंदर साथ जी, 6 बजे से पहले पहले हो लेती। तो अब यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं, स्वरूप मुरलीधर कह के करे साथ को प्रणाम। तो मंगल आरती से पहले ही हमें क्या करना चाहिए, राज जी और श्यामा जी के स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। उसके बाद आरती, यानी बिस्तर पर से उठते ही पहले हमें राज जी और श्यामा जी के श्रृंगार का, इसीलिए कह रहे हैं कि ये श्रृंगार कैसा है, प्रातः काल का स्वरूप। तो उठते ही जब हम अपनी आत्मा से अपने स्वरूप को देखेंगे, अपने धाम धनी को देखेंगे, तो उसके बाद माया, उठते ही हमें धाम धनी का स्वरूप शोभा श्रृंगार देखनी चाहिए। तब सुंदर साथ जी लेते हैं कि प्रातः काल का स्वरूप मुरलीधर जी कैसे वर्णन करते हैं। तो इसमें चलते सुंदर साथ जी राजश्यामा जी के श्रृंगार में जो वर्णन करते हैं, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, देखिए सुंदर साथ जी अब अपनी सूरता को लेकर चलिए, जहां महाराज जी वर्णन करें कि प्रथम भूमिका कहाँ पर है, क्योंकि जहां हम सोए हुए हैं वहीं तो हम जागृत होंगे। तो इसीलिए यहाँ की नींद से भी उठकर सबसे पहले जाकर मूल मिलाप में ध्यान को केंद्रित करें। और जब हम इस काल माया की निंद्रा से, इस फरामोशी से जागृत होंगे, तो भी तो हम मूल मिलाप में जागृत होंगे। इसलिए यहाँ पर प्रातः काल के स्वरूप का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि प्रातः काल हमें इस स्वरूप को ध्यान में रखना चाहिए। कैसे स्वरूप को, श्री राज श्री ठकुरानी जी प्रथम भूम में विराजमान भय, ताहा कंचन रंग को सिंहासन, तिनके 6 पाए 6 डांडे, एक एक डांडे में 10 10 रंग जवेरों के झलकत है। तो सुंदर साथ जी कह रहे श्री राज और श्री ठकुरानी यानी श्यामा जी। मेरे श्री राज जी, मेरे श्री श्यामा जी प्रथम भौम में विराजमान, जो मेरा रंग महल है, रंग महल भौम भर ऊंचे चबूतरे पर है, और उस चबूतरे के ऊपर जो पहली भौम बनी हुई है, तो उस भौम के अंदर चलिए, मुख्य द्वार से अंदर 4 हवेलियां जो चौरस आई है, उनको छोड़कर जो 5वीं पहली गोल हवेली आई है, उसके अंदर हमारा ये मूल मिला है। तो कह रहे हैं प्रथम भौम में विराजमान। अब यहाँ पर कैसे, कहाँ पर विराजमान भय, कह रहे हैं कि कंचन रंग का, कंचन का मतलब सुंदर साथ जी जिसको कहते 16.5 बार जो सोना तपाया जाता है ना, उसके अंदर पीले के साथ में हल्की हल्की लालिमा आ जाती है। जैसे यहाँ पर कहे कि जैसे जलते हुए दीपक की लो होती है ना, तो उस रंग का ये झिलमिल करता हुआ क्या है, कंचन रंग का सिंहासन है। अब इस सिंहासन में क्या बता रही है, 6 पाए हैं, है ना। 6 पाइयों के ऊपर 6 डांडे आए हुए हैं, नीचे 6 पाए हैं, इन्हीं 6 पाइयों के ऊपर 6 डांडे जगमगा रहे हैं। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं, एक एक डांडे में 10 10 रंग जगेरों के झलकत है। जो ये कंचन रंग के जो डांडे हैं, इन डांडों में कहते हैं ना कि 10 दिशाओं के अंदर, देखिए 8 तो दिशाएं हो गई,
लेकिन अगर ऊपर नीचे भी देखिए तो 10-10 रंग जवेरों के झलकते हैं, जो निस्बत है, क्योंकि संबंध है ना यहाँ पर सुंदर सा जी। तो ये 10 के 10 रंग, इधर भी देखो उधर ही नया रंग झलका कर। तो ऐसे कह रहे कि 10-10 रंग जवेरों के झलकते हैं, और इनका जब नूर निकलता है तो चारों तरफ फैलता है। जो 64 थंब चारों तरफ घेर कर आए हैं उन पर इनका प्रकाश पड़ता है। इनका नूर निकलता है तो श्यामा जी के अंगों पर, वस्त्र आभूषणों पर पड़ता है। इधर से इनका वस्त्र आभूषणों का प्रकाश, और ऊपर से इस छतरी का और इनके छत का प्रकाश। तो पूरा प्रकाश यानी रंग बिरंगी जो लाइटें हैं सब मेरी श्यामा जी और मेरे राज जी महाराज जी के ऊपर ये पड़ रही है। ऐसे सुंदर साज जी मेरे राज जी और मेरी श्यामा जी का ये सुंदर श्रृंगार सुशोभित है। अब यहाँ पर सुंदर साज जी वर्णन कर रहे हैं, क्या कहते हैं, दो छतरी दो स्वरूपों के ऊपर, दो फूल लाल माणिक के, नीलवे किसी पाखड़ी, छतरी के चारों तरफ जवेरों की झालरें ही। अब कह रहे कि इन दो स्वरूपों को, इन दो स्वरूपों के ऊपर दो छतरी है ना, दो छतरी आई हुई है, और दो छतरी, दो कलश दो छतरियों के ऊपर, ध्यान देना सुंदर साथी, ये दो कलश आए हुए हैं, और इन दो कलशों के नीचे क्या आई हुई है, जो दो छतरी, एक राज्य के ऊपर और एक श्यामा जी के। तो प्रातः काल उठकर इसका ध्यान करना है, क्योंकि जब भी हम इसका ध्यान करेंगे ना तो माया का कोई भी विकार हमें प्रभावित नहीं करेगा। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि दो कलश हैं, दो कलशों के ऊपर नीचे यहाँ पर दोनों स्वरूपों के ऊपर दो छतरी जगमगा रही। अब इन छतरियों की शोभा को देखिए, क्या कह रही हैं, दो छतरी और आठों कलश हेम के। अब 8 कलश देखिए सुंदर साज जी, 6 कलश तो इन 6 डांडों के ऊपर आई हुई, 3 तो आगे हैं, 3 इनके पीछे। तो 6 तो कलश ये छोटे हो गए, और 2 कलश ये दो स्वरूपों के ऊपर। तो यहाँ पर सुंदर साज जी कह रहे हैं कि 6 कलश 6 डांडों के ऊपर, और 2 कलश दो छतरियों के, है ना। अब यहाँ पर सुंदर साज जी कह रहे हैं ये आठों कलश हेम के। कैसे हैं ये कलश सुंदर साज जी, आठों कलश हेम के हैं। हेम का मतलब यही कंच है। ये आठों कलश हेम के हैं, इन कलशों पर उतरती कांगरी पश्चिमी बिछू। एक सुंदर साज जी, उतरते कांगरी पश्चिमी बिछोना। अब इनके ऊपर तो आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि एक तो गादी हो गई सिंहासन की, एक गादी और दो चाकले, यानी एक चाकला मतलब एक आसन राज्य के नीचे और एक श्यामा जी के नीचे, जिन पर ये दोनों स्वरूप विराज। तो एक गादी, दो चाकले और 5 तकिए, एक तकिया यहाँ, एक बीच में, एक इधर राज्य की तरफ और दो इनकी बैक। तो 5 तकिए कैसे हैं, पशम के हैं सुंदर। तो एक गादी, दो चाकले, 5 तकिए। अब ये तो हुआ सिंहासन का पद। अब कह रहे हैं कि राज्य का श्रृंगार देखिए, वस्त्र देखिए, श्री राज्य को श्रृंगार कैसे, सेंद्रिय रंग जड़ाव का चिन्ह, यानी जिसको पाका, ये कैसी है, लाल और पीली दोनों रंगों की आभा इस पाग के अंदर झलकार कर रही है। तो इसलिए कह रहे हैं श्री राज्य का कैसे सुंदर राज्य, सेंद्रिय रंग जड़ाव का चीड़ा, जड़ाव का यानी अनेक रत्न इसके ऊपर जड़े हुए, आसमानी रंग जड़ाव की पिछोरी, जो एक चादर है ये आसमानी रंग की है, जो राज्य महाराज जी के इश्क को दर्शा रही है। और कैसी है, ये भी जड़ाव है, इस पर भी सारे रत्न जड़े हुए। नीलो ना पीलो, नीला और पीला बीच में कैसा मिलता सुंदर साजी, तोतिया कलर का। तो नीलो ना पीलो बीच के रंग का पटका, और आसमानी रंग केशर रंग जड़ाव की पिजा, और श्वेत रंग जड़ाव का जामा। तो ये 5 वस्त्र राज्य के। और अब श्यामा जी के वस्त्रों का वर्णन करते हुए क्या कह रही है, श्री ठकुरानी जी को श्रृंगार कैसा है, सेंद्रिय रंग जड़ाव की तो साड़ी है, और श्याम रंग जड़ाव की कचुपी,
और नीलो लाही का, यानी नीला, हरा और लाही रंग का क्या है, चरण। ऐसे मेरी श्यामा जी के ये 3 वस्त्र होते हैं। और फिर इनके आभूषणों का भी वर्णन करते हुए सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि ऐसे ये मूल भागो है, अद्वैत की लाठी हाथ में लेकर सब साथ को प्रणाम। तो ऐसे सुंदर साथ जी प्रातः काल उठते ही हमें इस स्वरूप का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि पन्ना जी दरबार में मुरलीधर जी क्या करते हैं, सर्वप्रथम इसी स्वरूप का वर्णन करके सुंदर साथ को जागृत करते हैं, क्योंकि इसी स्वरूप के माध्यम से हमारी आत्मा की भी जागृति हो। इससे आगे का प्रश्न सुंदर साथ जी अगली मीटिंग में लेंगे, इसके लिए इतना ही। स्वरूप मुरलीधर कह के करे साथ को प्रणाम, साथ सब कोई उठे अपने देह क्रिया के काम, अपनी देह क्रिया के काम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, धाम के